Hello बच्चों, let's read the question. In the decimal system of numeration of 6-digit number in which the sum of the digit is divisible by 5 is. First option है 1,80,000, second option है 5,40,000 and third option है 5 into 10 raised to power 5 and fourth option है आपका none of these. तो बच्चों यहाँ हम अपने की पॉइंट्स नोट कर लेते हैं. की पॉइंट्स में हमें सबसे पहली चीज ये ध्यान रखनी है कि the number which is divisible by 5 have unit place is 0 और 5. ओके, तो यूनिट प्लेस में ये होना चाहिए. ओके, तो हमें यहाँ पर बोला है कि हमें 6 डिजिट की नंबर बनानी है, तो इस चीज को हम ध्यान में रखते हैं और क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं. तो हमें 6 डिजिट की नंबर चाहिए, तो ये मैंने 6 डिजिट बना दी. ठीक है, बोला है कि ये जो नंबर है ये आपकी इसका सम जो है वो 5 से डिविजिबल होना चाहिए. तो क्योंकि 6 डिजिट नंबर है तो आप पहले प्लेस पे, हमारे पास टोटल नंबर्स कितनी होती है 10, 0 से लेके 9 तक. तो पहले प्लेस पे हम 0 तो रख नहीं सकते, तो पहले प्लेस को हम 9 तरीके से फिल कर सकते हैं. अगले प्लेस को हम कितने तरीके से फिल कर सकते हैं 10, उससे अगले को 10, उससे अगले को 10 और उससे अगले को भी 10. पर अब इस प्लेस पे थोड़ी बाउंडेशन है जिसपे हमें ये चेक करना पड़ेगा कि इसका सम जो है वो मेरा 5 से डिविजिबल हो रहा है या नहीं होगा, क्योंकि ये डिसाइड करेगा. तो ये कैसे डिसाइड करेगा, ये जो 5 प्लेस हमने लिखे हैं, अब ये ऐसा हो सकता है. पहला केस क्या हो सकता है कि ये जो मेरे 5 प्लेस हैं इन सभी का सम करके मेरा 5 से डिविजिबल नंबर आ जाए. या दूसरा केस हो सकता है कि 5 से डिविजिबल हो जाए और एक ज्यादा आ जाए. या हो सकता है 5 से डिविजिबल हो जाए और 2 ज्यादा आ जाए. या फिर हो सकता है 5 से डिविजिबल हो जाए और 3 ज्यादा आ जाए. या फिर 5 से डिविजिबल हो जाए और आपका 4 ज्यादा आ जाए. इन केस अगर 5 से डिविजिबल हो रहा है तो इस प्लेस पे आप या तो 0 लिख सकते हैं या फिर आप 5 लिख सकते हैं ताकि ये 5 से डिविजिबल रहे. लेकिन अगर 1 आ जाता है तो आपको यहाँ पर या तो 4 लिखना पड़ेगा या फिर आपको 9 लिखना पड़ेगा. इसी तरह से अगर ये 2 आ जाता है तो हमें यहाँ पर 3 लिखना पड़ेगा या फिर 8 लिखना पड़ेगा. 3 आ जाता है तो हमें यहाँ पर 2 लिखना पड़ेगा या फिर 7 लिखना पड़ेगा. और अगर 4 आ जाता है तो हमें यहाँ पर 1 लिखना पड़ेगा या फिर हमें यहाँ पर अपना 6 लिखना पड़ेगा. ओके, सो इन ऑल द केसेस अगर आप देखें तो आपके पास यहाँ टोटल कितनी चॉइस है इस वाले प्लेस को फिल करने के लिए. इस प्लेस को फिल करने के लिए हमारे पास केवल 2 चॉइस है. तो इन सभी को अगर हम आपस में मल्टीप्लाई कर लें तो ये कितना हो जाएगा 9 इंटू 2 इंटू 10 रेज टू पावर 4, मतलब 80 के बाद 4, मतलब 1,80,000 विल बी द करेक्ट आंसर. सो ऑप्शन नंबर 1 यहाँ से हमारा करेक्ट हो जाएगा, जो कि हमें यहाँ पर दिया हुआ है 1,80,000. होप यू अंडरस्टूड इट वेल. ऑल द बेस्ट.